तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूंची पर एक हाथी ने अटैक कर दिया था। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि वहां पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो उस हाथी पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है और इसके बाद वो अपने एक ही हाथ से उस हाथी को रोक लेता है। अब इस बंदे को देखकर वहां पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें इस बंदे के नाम के बारे में बताया जाता है जो कि युनबा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि यूंची का साला होता है। वहीं हमें युनबा को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो उस हाथी को उठा कर पटकता है और इसके बाद वो उसको दूर फेंक देता है जो कि सीधा जाकर अपने मालिक के ही ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से उस मोटे आदमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो यूंची को अपने गले से लगा लेता है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जिसको इसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि उसने उसको काफी ज्यादा जोरों से हक किया था। इसके बाद वो उससे कहता है कि अरे भाई क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो। अब इस बात को सुनकर युनबा उसको छोड़ देता है और इसके बाद वो उससे माफी मांगता है। इसके बाद यूंची उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। युनबा उससे कहता है कि तुमको आने में काफी ज्यादा देर हो रही थी, इसलिए फादर ने मुझे तुमको देखने के लिए भेजा था और उन्होंने कहा था कि मैं तुमको अपने साथ ही लेकर आऊं। इस पर यूंची कहता है कि नहीं, मैं अपने घोड़े पर ही जाऊंगा। इस पर युनबा कहता है कि ठीक है, तुम अपने घोड़े पर ही जाना और इसके बाद वो यूंची को उठा लेता है और उसको उसका घोड़े पर बैठा देता है और इसके बाद वो यूंची को घोड़े के साथ ही उठाकर लेकर वहां से जाने लगता है। वहीं हमें मार्केट के बंदों को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। वही हमें यूंची को दिखाया जाता है जिसको इसकी वजह से काफी ज्यादा एम्बैरस फील हो रहा था। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जहां पर उसकी शादी हो चुकी होती है और उसने अपने शादी में काफी ज्यादा पी होती है। वहीं हमें वहां पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि यूंची से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ से सही सलामत चले जाओगे। इस पर यूंची कहता है कि हाँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम सभी यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर वो सभी बंदे वहां से जाने लगते हैं और वो सभी कह रहे होते हैं कि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। असल में यूलोंग ने इन सभी को खरीदा होता है और इन सभी को पैसे दिए होते हैं ताकि ये सभी यूंची को पिला सके, जिसकी वजह से उसका फर्स्ट नाइट खराब हो सके। वही हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि इनके जाने के बाद कहता है कि क्या तुम सभी मुझे बेवकूफ समझते हो। और इसके बाद वो वहां पर सारे अल्कोहल को बाहर निकाल देता है क्योंकि यूंची ने अल्कोहल को पिया नहीं होता है बल्कि उसको स्टोर कर लिया होता है। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे के अंदर आ चुका होता है और इसके बाद वो अपने वाइफ के पास में जाता है और इसके बाद वो उसके नकाब को उतारने की कोशिश करता है और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो वहां पर अपने पावर का यूज कर देती है, जिसकी वजह से यूंची का अंग जम जाता है। अब इसकी वजह से यूंची को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वहीं हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी देर के बाद अपने पावर को डिसअपीयर कर लेती है और इसके बाद वो यूंची से कहती है कि प्लीज तुम मुझसे दूर रहना। पर मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि यूंची जियान से भी बड़ा ठड़की है और वो हार नहीं मानता है और वो उसका नकाब को उतारने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब हो जाता है। अब इसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से यूंची उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर चला जाता है। पर तभी उसकी नजर अपने वाइफ के ऊपर जाती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। अब इसकी वजह से यूंची का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और उसके लिए तो पूरा टाइम ही थम जाता है। पर हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने हरकतों से बाज नहीं आता है और इसके बाद वो वहां पर बैठ जाता है और इसके बाद वो अपने वाइफ से कहता है कि आई है मेरी जान लोगी क्या। और इसके बाद वो अपने पत्नी के बारे में उसको काफी सारी चीजें बताता है जैसे कि कल्टीवेशन के रिलेटेड। अब इस बात को सुनकर उसकी पत्नी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि लोग तुमको जितना निठाला समझते हैं तुम उतना नहीं हो। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में और भी काफी सारी चीजों को बता सकता हूँ और इसके बाद वो अपने वाइफ की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से गलत समझ जाती है और इसके बाद वो वहां पर अपने पावर को रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से पूरा कमरा जम जाता है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जिसको कुछ महसूस होता है, इसलिए वो अपने वाइफ को चुप करा देता है और इसके बाद वो अपने कमरे के लाइट को बुझा देता है। वहीं हमें कमरे के बाहर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि असल में जियो योंग होता है जो कि इन सभी पर नजर रख रहा होता है और जैसे ही यूंची के कमरे का लाइट बुझता है तो वो तुरंत वहां से निकल जाता है और इसके बाद वो यूलोंग के पास में आ जाता है। वहीं हमें यूलोंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है। तो अभी वहां पर जियो योंग आ जाता है। अब जियो योंग को देखकर यूलोंग उससे यूंची के बारे में पूछता है। इस पर जियो योंग उसको बताता है कि यूंची ने अपने कमरे के लाइट को बुझा दिया था। अब इस बात को सुनकर उसका भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो यूंची का जगह लेना चाहता था और वो उसको मारकर उसके पत्नी को अपना बनाना चाहता था। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपना माथा खुजाता हुआ जाकर अपने वाइफ के बगल में बैठ जाता है और इसके बाद वो कहता है कि काफी ज्यादा रात हो चुकी है तो चलो हम दोनों सो जाते हैं। अब इस बात को सुनकर उसकी वाइफ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो वहां पर अपने पावर को रिलीज कर लेती है और इसके बाद वो यूंची से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम
तुम मुझसे दूर रहना। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगा तो कहाँ सोऊंगा। इस पर वह कहती है कि ठीक है तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। इस पर वह कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने वाइफ को नीचे कैसे सुला सकता हूँ। इस पर वो तुरंत ही कहती है कि ठीक है तो तुम नीचे सो जाओ, मैं ऊपर सो जाती हूँ। अब इस बात को सुनकर यूंची भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि सच में यह तो दल बदलू है। इसके बाद यूंची जाकर नीचे सो जाता है पर उसको काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है पर वो अपने हरकत से बाज नहीं आता और इसके बाद वो अपने वाइफ से कहता है कि डार्लिंग मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है तो क्या तुम मुझे एक चादर दे सकती हो। अब डार्लिंग सुनकर उसकी वाइफ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो उसको दोबारा से धमकाने लगती है और इसके बाद वो उसे कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था ना, तुम मुझे ये सब नहीं बोल सकते हो। और इसके बाद वो वहाँ से एक चादर को उठाकर उसको दे देती है। पर हम सब तो पहले से ही जानते हैं कि यूंची काफी ज्यादा बड़ा ठड़की है और वो बार बार जाकर अपने वाइफ को छेड़ने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो एक नाइफ को उसके गले पर रख देती है और इसके बाद वो कहती है कि अगर तुमने दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसकी वजह से यूंची काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो पीछे जाकर बैठ जाता है। पर हमें उसके वाइफ को दिखाया जाता है जो कि उसके हरकतों की वजह से काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुका होता है और वो वहां पर घूम रहा होता है तो अभी उसको आसमान में एक स्टार दिखाई देता है जो कि उसके गार्डन में आकर गिरता है। अब इसकी वजह से यूंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है। अगले सीन में हमें जिया क्वीनू को दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है तभी वहां पर उसकी मास्टर आ जाती है और इसके बाद वो उसको अपने साथ में चलने को बोलती है। वहीं हमें जिया क्वीनू को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर अभी के टाइम में मैं आपके साथ में नहीं चल सकती हूँ क्योंकि अभी मेरी यूंची से शादी हुई है और अगर मैं पहली रात यूंची को छोड़कर चली गई तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगेंगे। और इसके बाद वो कहती है कि मैं 1 महीने के बाद अपने सेक्ट वापस आ जाऊंगी। इस पर उसकी मास्टर मान जाती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि मीटोराइट का पीछा करते करते एक जगह पर आ जाता है तभी उसको वहाँ पर एक ग्रास मिलता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यह ग्रास काफी ज्यादा रेयर था पर यह खुले में पड़ा हुआ था। तो अभी उसकी नजर वहाँ पर पड़ी एक लड़की पर जाती है जिसके शरीर पर काफी ज्यादा पॉइजन फैला होता है और वो काफी ज्यादा घायल होती है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने एक लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उसको चेक करने के लिए जाता है पर उस लड़की पर जो पॉइजन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो यूंची पर इफेक्ट करने लगता है। तो अभी यूंची की पॉइजनस बीड एक्टिवेट हो जाती है और इसके बाद वो यूंची के अंदर से सारे पॉइजन को खींच लेती है। वहीं हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अचानक से उड़ जाती है और वो यूंची के पास में पॉइजनस बीड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यूंची उससे कुछ पूछ ही पाता तभी वो यूंची के हाथ को पकड़ लेती है और इसके बाद वो उसको काट लेती है और उसके अंदर से खून पीना स्टार्ट कर देती है। तो अभी अचानक से पॉइजनस बीड उन दोनों को अपने स्पेस के अंदर ले आता है। अब इस चीज को देखकर यूंची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पॉइजनस बीड ने इसको मेरे अंदर आने कैसे दिया। तभी वहाँ पर लिटिल आंटी आ जाती है जिसकी वजह से यूंची अपने कॉन्शियस माइंड से बाहर आ जाता है। वहीं हमें लिटिल आंटी को दिखाया जाता है जो कि यूंची से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूंची कहता है कि कुछ नहीं, वैसे ही मैं यहाँ पर घूमने आया था। इस पर उसकी लिटिल आंटी कहती है कि तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते हो। इसके बाद वो यूंची से कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने तुमको लात मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया, ऐसी बात है ना। अब इस बात की वजह से लिटिल आंटी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और इसके बाद वो उसके साथ में बात करने के लिए जाने लगती है पर यूंची उसको रोक देता है और इसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं और वो दोनों अपने बचपन की बातें कर रहे होते हैं। अगले सीन में हमें जिया क्वीनू और यूंची को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडफादर के पास में खाना खाने के लिए आए होते हैं। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि जिया क्वीनू के हाथ को पकड़ लेता है जिसकी वजह से जिया क्वीनू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है पर वो हार नहीं मानता है और इसके बाद वो अपने हाथ को उसके कंधे पर रख देता है। अब इसकी वजह से जिया क्वीनू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके यूंची के हाथ को जमा देती है। पर हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने नाटक को जारी रखता है। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे के अंदर आ चुके होते हैं। वहीं हमें जिया क्वीनू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसने अपने पावर का यूज करके यूंची को बर्फ में जमा दिया होता है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैंने तो ऐसा इसलिए किया ताकि मेरे ग्रैंडफादर को लगे कि हम दोनों के बीच में सारी चीजें ठीक है। अब उसके बात को सुनकर जिया क्वीनू शांत हो जाती है और इसके बाद वो अपने पावर को डिक्रीज कर देती है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि अपने आदतों से बाज नहीं आता है और इसके बाद वो जिया क्वीनू के पास में जाता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आइस एट्रीब्यूट को यूज करती हो जिसकी वजह से
तुम्हारी पावर धीरे धीरे करके बढ़ रही है। अब इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर तुमको इसके बारे में कैसे पता है। इस पर वो कहता है कि मुझको इसके बारे में ही पता नहीं है, बल्कि मुझे और भी काफी सारी चीजों के बारे में पता है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुमने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे तुम्हारी पावर बढ़ रही है वैसे तुमको काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, तुमको नींद नहीं आती होगी, तुमको काफी ज्यादा बेचैनी होती होगी, साथ ही साथ तुम्हारा पीरियड भी काफी ज्यादा लेट होता होगा। अब इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं जिया क्विन्यू उसको फिर से ना मारे। पर हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने जो भी कहा है वो सभी मेरे साथ में होता है। और इसके बाद वो उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास में इसका कोई इलाज है। अब इस बात को सुनकर वो कहता है कि हाँ, मेरे पास में इसका इलाज है। और इसके बाद वो आता है और इसके बाद वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और इसके बाद वो अपने पास से कुछ नीडल्स को निकालता है और इसके बाद वो उसके हाथ पर लगा देता है और इसके बाद वो उसका इलाज करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर इलाज करने के बाद वो इसमें कामयाब हो जाता है। वहीं हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जिसको अपना हाथ काफी ज्यादा हल्का फील हो रहा था। इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगती है और इसके बाद वो यूंची से कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, मेरी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पर अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं तुम्हारी पावर को 10 गुना और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो क्यों नहीं करते। अब इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है और इसके बाद वो एक इविल स्माइल देता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुमको अपने पावर को 10% और भी ज्यादा बढ़ाना है तो तुमको अपने कपड़े उतारने होंगे। अब इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब इसकी वजह से यूंची काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो जिया क्विन्यू से कहता है कि अगर तुम अपने कपड़े को नहीं उतारोगी तो मैं अपने नीडल्स को तुम्हारे अंदर कैसे धंसा पाऊंगा और बिना नीडल्स लगाए मैं तुम्हारी इलाज नहीं कर सकता हूँ। अब इसकी वजह से जिया क्विन्यू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो उसके बात को मान जाती है और इसके बाद वो वहाँ पर अपने कपड़े को उतार देती है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी आंखें सेकने लगता है क्योंकि जिया क्विन्यू काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। इसके बाद वो जिया क्विन्यू के पास में आता है और इसके बाद वो अपने नीडल्स को उसके पीठ में घुसाना स्टार्ट कर देता है और उसको ऐसा करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा होता है क्योंकि अगर उसने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो जिया क्विन्यू की सारी कल्टीवेशन बर्बाद हो जाएगी। सारे नीडल को लगा लेने के बाद यूंची अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है और वो जिया क्विन्यू के सारे मेरेडियन को अनब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। वहीं हमें जिया क्विन्यू को दिखाया जाता है जिसको इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। वहीं हमें यूंची को भी दिखाया जाता है जिसको इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है क्योंकि जिया क्विन्यू एक लेवल 10 की वॉरियर होती है जबकि वो लेवल 1 का वॉरियर होता है और लेवल 1 का वॉरियर लेवल 10 के वॉरियर का इलाज नहीं कर सकता है। पर यूंची हार नहीं मानता और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसने इसमें अपना हाथ डाल दिया था और अगर वो पीछे हटता तो जिया क्विन्यू की सारी कल्टीवेशन बर्बाद हो जाती और वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था और वो अपने काम को जारी रखता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनका प्रोसेस खत्म हो चुका होता है। वही हमें यूंची को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वही ये देखकर जिया क्विन्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो यूंची से इसके बारे में पूछती है। यूंची बताता है कि तुम एक लेवल 10 की वॉरियर हो जबकि मैं एक लेवल 1 का वॉरियर हूँ, इसलिए मेरी पावर तुमसे काफी ज्यादा कम है जिसकी वजह से मेरी पावर डिग्रेड हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके बाद वो नौटंकी करते हुए कहता है कि लगता है कि मुझे कहीं पर जाकर अकेले में सोना होगा और ठंड में ठिठुरना होगा। अब इस बात को सुनकर जिया क्विन्यू पिघल जाती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ में इस बेड पर सो सकते हो। अब इस बात को सुनकर यूंची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो उछलने लगता है। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि एक बेड पर सोए होते हैं। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि जिया क्विन्यू से कहता है कि मुझको तुमसे एक फेवर चाहिए। इस पर जिया क्विन्यू से इसके बारे में पूछती है। इस पर वो बताता है कि मुझे 3 एलेक्जर चाहिए। इस पर जिया क्विन्यू उससे इस एलेक्जर के बारे में पूछती है। इस पर यूंची उस एलेक्जर के बारे में उसको बता देता है। अब इस बात को सुनकर जिया क्विन्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने जो एलेक्जर के बारे में बताया था वो काफी ज्यादा रेयर होता है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुमको यह क्यों चाहिए। इस पर वो बताता है कि मुझे अपने मिस्टिक वेन को दोबारा से रिकवर करना है, इसलिए मुझे यह तीनों हर्ब चाहिए। इस पर जिया क्विन्यू कहती है कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि जिया क्विन्यू को किस लेने वाला होता है। तभी वहां पर घंटा बज जाता है जिसकी वजह
से यूंची की नींद खुल जाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि यूंची सपना देख रहा था। अगले सीन में हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया फैमिली का हेड बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर थर्ड एल्डर आ जाते हैं। वहीं हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि फैमिली हेड से पूछते हैं कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिया फैमिली का हेड उसको बताता है कि तुम तो जानते ही होगे कि काफी 100 साल पहले हमारे एंसेस्टर को जियाओ ट्राइब से बाहर निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आकर बस गए थे और उन्होंने ही यहाँ पर आकर जियाओ सेक्ट की स्थापना की थी। इसके बाद वो उसको बताते हैं कि हम काफी ज्यादा लंबे समय से जियाओ ट्राइब के पास में लेटर भेज रहे थे, पर वो कभी भी हमारे लेटर का जवाब नहीं देते थे। पर अचानक से उन्होंने हमारे एक लेटर का जवाब दिया और जियाओ फैमिली का जो हेड का बेटा है वो यहाँ पर आने वाला है और वो अपने साथ में एक बंदे को अपने ट्राइब पे ले जाएगा। अब इस बात को सुनकर थर्ड एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि मेरे यूंची के लिए एक मौका है। तो अभी वहाँ पर सेकंड एल्डर आगे बढ़ता है और इसके बाद वो थर्ड एल्डर से कहता है कि तुमको इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा टैलेंटेड यूलोंग है और वही जियाओ ट्राइब पे जाएगा। और इसके बाद वो यूंची की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। अब इसकी वजह से थर्ड एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर को रिलीज करने लगते हैं। अब इसकी वजह से सेकंड एल्डर भी डर जाते हैं। वहीं हमें जियाओ फैमिली के हेड को दिखाया जाता है जो कि थर्ड एल्डर को शांत हो जाने को बोलते हैं। अगले सीन में हमें जिया क्वीन्यू को दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ पर यूलोंग आ जाता है। वहीं हमें जिया क्वीन्यू को दिखाया जाता है जो कि यूलोंग को बताती है कि अभी यहाँ पर यूंची नहीं है तो तुम बाद में आ सकते हो। इस पर यूलोंग कहता है कि अगर यहाँ पर यूंची नहीं है तो कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद वो जिया क्वीन्यू से कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करने में मदद करूं। और इसके बाद वो प्रैक्टिस के बहाने उसके हाथ को पकड़ लेता है। अब इसकी वजह से जिया क्वीन्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो एक पाम मारकर उसको दूर कर देती है। अब इसकी वजह से यूलोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो जिया क्वीन्यू पर अटैक कर देता है। पर हमें जिया क्वीन्यू को दिखाया जाता है जो कि उससे काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो उसके सभी अटैक को डॉज कर रही होती है। इसके बाद वो उस पर एक अटैक कर देती है। अब इस अटैक की वजह से यूलोंग काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तो अभी वहाँ पर यूंची आ जाता है और वो अपने ब्रदर को गिरा हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसके साथ में अच्छा हुआ। इसके बाद वो बहाना बनाते हुए कहता है कि ब्रदर आखिर आपके साथ में क्या हुआ। इस पर यूलोंग कहता है कि कुछ नहीं, मैं वैसे ही गिर गया था। और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हमें जियाओ ट्राइब के लीडर के बेटे को दिखाया जाता है जिसका नाम जियान होता है जो कि जियाओ सेक्ट में आ चुका होता है और वो काफी ज्यादा एरोगेंट होता है और वो यहाँ पर मौजूद सारे बंदों की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है। यहाँ तक कि वो लीडर के एंसेस्टर की भी काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है। पर हमें लीडर को दिखाया जाता है जो कि कुत्ते की तरह उसके पीछे दुम मिला रहे होते हैं। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि मुझे इस कच्चे जगह में आने का कोई भी शौक नहीं था, मेरे फादर ने जबरदस्ती मुझको यहाँ पर भेज दिया। इसके बाद वो लीडर को आगे बुलाता है और इसके बाद वो अपने पास से लीडर को एक गिफ्ट देता है जिसका नाम मिस्टिक डिग्रेडिंग पाउडर होता है जो कि मिस्टिक वेन को दोबारा से रिकवर कर सकता है। वहीं हमें लिटिल आंटी को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जियान की नजर लिटिल आंटी पर पड़ जाती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो लिटिल आंटी के पास में आ जाता है और इसके बाद वो लिटिल आंटी के साथ में फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। और हमें सेकंड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि यह जियाओ ट्राइब के लीडर का बेटा है, अगर तुमने इसके साथ में कुछ भी किया तो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं हमें आंटी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरी होती है और उसको काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। तभी वहाँ पर यूंची आ जाता है और उन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो जियान से कहता है कि तुम काफी ज्यादा थक चुके होगे तो क्यों ना मैं तुम्हें मसाज दे दूं। अब इसकी वजह से जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो उसे उसके बारे में पूछता है और इसके बाद वो उन दोनों के बीच में बहस होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी वहाँ पर जियान का अंकल आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उसको रुक जाने को बोलता है और कहता है कि क्या तुम भूल गए कि मास्टर ने तुमको मना किया था कि वहाँ पर जाकर कोई भी पंगा खड़ा मत करना। अब इसकी वजह से जियान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और इसके बाद वो पीछे हट जाता है। अगले सीन में हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में होता है और वो अपने अंकल पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसने उसको वहाँ पर रोक दिया था। तो अभी वहाँ पर यूलोंग आ जाता है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि यूलोंग से यहाँ पर आने का कारण पूछता है। यूलोंग बताता है कि मैं जानता हूँ कि आपका दिल लिटिल आंटी पर आ चुका है, पर मैं आपको बता दूं कि लिटिल आंटी यहाँ पर सबसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि
क्या यहाँ पर और भी कोई है जो कि उससे काफी ज्यादा खूबसूरत है। अगले सीन में हमें यूलोंग को दिखाया जाता है जो कि जियान को लेकर जिया क्विन्यू के घर के पास में आया होता है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि जिया क्विन्यू को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो अभी यूलोंग उसको बताता है कि इसकी शादी हो चुकी है। अब इस बात को सुनकर जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर इसकी शादी किसके साथ में हुई है। इस पर यूलोंग उसको बताता है कि इसकी शादी यूंची के साथ में हुई है। अब इस बात को सुनकर जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि एक लेवल 10 की वॉरियर जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है, उसकी शादी एक कचरे के साथ में कैसे हो सकती है। और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और इसके बाद वो कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। इस पर यूलोंग उसको टेंशन लेने से मना करता है और इसके बाद वो वहाँ पर किसी प्लान को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि जिया क्विन्यू का ट्रीटमेंट कर रही होती है और थोड़ी देर के बाद उनका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। वहीं हमें यूंची को दिखाया जाता है जो कि ट्रीटमेंट खत्म होते ही वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब इसकी वजह से जिया क्विन्यू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो उसको अपने बेड पर लेटा देती है। तो अभी उसको होश आ जाता है। अब इसकी वजह से जिया क्विन्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो यूंची से उसके कंडीशन के बारे में पूछती है। यूंची बताता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं और भी ज्यादा ठीक हो जाऊंगा, बस तुम मुझे एक किस दे दो। अब इसकी वजह से जिया क्विन्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में हमें लिटिल आंटी को दिखाया जाता है जो कि छुपते छुपाते कहीं पर जा रही होती है। अगले सीन में हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बंदे इकट्ठा हुए होते हैं। वहीं हमें सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा नौटंकी कर रहा होता है, जिसकी वजह से यूंची काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जिससे रहा नहीं जाता है और इसके बाद वो हेड से कहता है कि मैंने तुमको जो पाउडर दिया था वो तुम मेरे पास में वापस लाओ ताकि मैं उसको अपने हाथों से किसी काबिल आदमी को दे सकूं। अब इस बात को सुनकर जियाओ सेक्ट का मास्टर नौटंकी करने लगता है और इसके बाद वो जियान से कहता है कि मास्टर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि उस पाउडर को हमारे ट्रेजरी हॉल से किसी ने चुरा लिया है। अब इसकी वजह से जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ऐसा करने की किसकी हिम्मत हुई। अब इसकी वजह से जियाओ सेक्ट का लीडर काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो जियान के सामने झुक जाता है। इस पर जियान उसको टेंशन लेने से मना करता है और इसके बाद वो उसको बताता है कि जिसने हमारे पाउडर को चुराया है उसको ये बात पता नहीं होगा कि हमने जो बॉक्स में उसको रखा था उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद वो अपने बंदे से उसको ट्रैक करने को बोलता है और जाकर उस बॉक्स को लाने को बोलता है, जो सुनकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है और इसके बाद वो जाकर उस बॉक्स को ले आता है। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने बंदे से पूछता है कि आखिर तुमको ये कौन से रूम में मिला था। इस पर वो बंदा उस रूम नंबर के बारे में बता देता है, जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये रूम नंबर लिटिल आंटी का होता है। अब इस बात को सुनकर लिटिल आंटी भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं हमें लिटिल आंटी को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा डर जाती है और इसके बाद वो अपने फादर को बताती है कि फादर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो अभी वहाँ पर यूंची आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उनसे कहता है कि यार तुम सभी यहाँ पर कितना ज्यादा नौटंकी करते हो। अब इसकी वजह से जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो अपने बंदे से आगे बढ़ने को बोलता है और जियान पर अटैक करने को बोलता है, जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और इसके बाद वो यूंची पर अटैक कर देता है। पर तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो उस बंदे के अटैक को रोक देते हैं, पर उनको ऐसा करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा होता है जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा पीछे चले जाते हैं। अगले सीन में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से यूंची पर अटैक कर देता है, पर तभी वहाँ पर जिया क्विन्यू आ जाती है और इसके बाद वो उसके अटैक को रोक देती है। अब इसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो जिया क्विन्यू पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिया क्विन्यू नीचे गिर जाती है। तभी वो बंदा दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं इस चैनल पर एक और न्यू एनिमे को स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम मार्शल गॉड असुरा है। तो आई होप आप लोग उसको सपोर्ट करोगे, तो उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो प्लीज आप लोग पहले इस पर सपोर्ट दिखाओ। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।